गुलबर्गा शहर के मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की बड़ी कामयाबी। मन्नूर अस्पताल में पिछले 10 दिनों में 5 ऐसे बड़े केस जिसको कॉम्प्लेक्स नेरो सर्जरी कहा जाता है। इस तरह के क्रिटिकल नेरो सर्जरी के केसेस को सक्सेसफुल सर्जरी करने में मन्नूर अस्पताल की टीम कामयाब रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज एक प्रेस मीट इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे पहले जिस प्रेस मीट में जो हम इंट्रोडक्शन डॉक्टर मिनाज हरसूरी सर न्यूरो सर्जन का करवाए थे, जो मद्रास मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करके आए थे, माशाल्लाह एक महीने में तकरीबन 10 से ज़ायद न्यूरो सर्जरी केसेस, एंड लास्ट मंथ भी अराउंड 5 to 10 केसेस न्यूरो सर्जरी केसेस हुए थे। तो ये एक 10 डेज़ बोल सकता हूँ मैं, सिर्फ 10 डेज़ में एक 5 केसेस ऐसे जो सीवियर हेड इंजरी केसेस थे, जो ऐसे केसेस कॉम्प्लेक्स न्यूरो सर्जरी केसेस जिसको कहते हैं, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में होते हैं सर्जरीज, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में सर्जरीज होते हैं, वैसे पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली स्टेबलाइज़ किया गया एंड इमीडिएटली ओटी को शिफ्ट किया गया एंड सर्जरी किया गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड रिकवरी। बहुत ही कम टाइम में पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर से बाहर आके खुद जो है वार्ड में भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये 5 जो कॉम्प्लेक्स सीवियर हेड इंजरी केसेस, जो 5 कॉम्प्लेक्स सीवियर हेड इंजरी केसेस, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कि ये केसेस कैसे इम्प्रूव हुए एंड कैसे इसके बारे में डिटेल्स इंशाल्लाह मिनाज सर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद मिनाज हरसूरी, MS MCH न्यूरो सर्जन, मन्नूर हॉस्पिटल में 24/7 सर्विस न्यूरो सर्जिकल सर्विसेज देने के लिए सर्विसेज दे रहा हूँ। सो मेन मकसद क्या है ये इंटरव्यू का आने के लिए कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि न्यूरो ट्रीटमेंट जो होता है, जो बड़े बड़े सेंटर्स में होता है, बड़े बड़े सिटीज़ में होता है, वो हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसके जो भी है आउटकम सब आपको यहाँ पे ईजिली यहाँ पे अवेलेबल देंगे, अवेलेबल कराएंगे। और उसका इलाज जो भी कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक का जो भी कोर्सेस हम लोग करे हैं रिसेंटली, जो पेशेंट्स का ये करे हैं, उसको हम बताने के लिए यहाँ पे अरेंज किए हैं। तो रिसेंटली क्या है, 10 दिनों में हम लोग 5 केसेस जो कि क्रिटिकल केसेस बोल सकते हैं, सीवियर हेड इंजरीज बोलते हैं उसको। 3 टाइप के हेड इंजरीज होते हैं उसमें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एक माइल्ड मतलब बहुत कम मार लगा हुआ, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, सीवियर मतलब बहुत गहरा मार लगा हुआ है जो सर को। वो पेशेंट जैसे कि वो जो गहरा मार लगता है वो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं। वैसे पेशेंट्स को हम कैसा बाहर निकालें, क्या करें, हम वो बताना चाहते हैं आपको। तो रिसेंटली 10 दिनों में ये 5 केसेस रिकवर होके उठ के बैठे हैं। तो पहला केस जो था 60 साल का आदमी था, वो एक्सीडेंट होके हमारे पास आया था। ऑलमोस्ट लाइक बेहोश की हालत में आया था पेशेंट, बेहोश था, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो कोमा की हालत में था। तो इमीडिएटली क्या है, उसको पेशेंट को कैजुअलिटी में रिसीव करके ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल जो मैनेज करके इंट्यूबेट मतलब मशीन, उसको ट्यूब डाल के मशीन से वेंटिलेटर सपोर्ट, उसके बाद हमने स्कैन किया उसको। स्कैन करने के बाद वो पेशेंट को बड़ा सा खून का क्लॉट हो गया था। रग फटने की वजह से, मार लग के रग फटने की वजह से बड़ा सा क्लॉट हो गया था। वो क्लॉट होने की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया। उसको इमीडिएटली हम लोग ऑपरेशन में लेके ऑपरेशन थिएटर में लेके ऑपरेशन करके जान बचाया उसकी। बट जान बचाना बोल के इमीडिएटली ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करके क्लॉट लेना एक मकसद नहीं रहता। निकालने के बाद की जो रिकवरी रहती, जो ICU में जो वेंटिलेटर के बाद वेंटिलेटर पे जो पेशेंट रहता उसका जो केयर रहता, उसको जो रिकवरी रहती वो इम्पोर्टेंट रहती। तो ऐसे पेशेंट्स जो ब्रेन में क्लॉट होता है बड़ा, उसको लेफ्ट साइड में FTP SDH बोलते हैं उसको, बड़ा सा क्लॉट था, उसको क्या है ऑपरेशन करके क्लॉट निकाले, जो हड्डियाँ पेट में रख दिया उसको। और ऐसे पेशेंट्स यूजुअली ऑपरेशन के बाद मिनिमम 1 से 2 हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रहते हैं। बट ये स्पेशल हम लोग ऐसा उसका इलाज किए, 1 से 2 दिन में वेंटिलेटर से बाहर निकाले, दूसरे दिन उसको चलाना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है। सो 2 हफ्ते का पेशेंट 2 दिन में चलना शुरू करा, वो एक मिराकल जैसा बोल सकते हैं आपको, वो बताना चाहते हैं। अब वो 2 दिन में चल के बाद में फिर पेशेंट नाक का ट्यूब रहता, उसमें से खाना डालते हैं, उसके बाद मुंह से, तो होते होते ऐसा हो गया वो पेशेंट डिस्चार्ज के लिए फिट रेडी है। वो एक केस। और दूसरा केस क्या था, एक 30 साल का पेशेंट, वो भी एक्सीडेंट होके गिर गया था, बेहोशी की हालत में, कोमा की हालत में था। उसको भी ला के वेंटिलेटर पे रख के स्कैन करे। उसको तो दोनों साइड एक साइड छोटा, एक साइड बड़ा,
बड़ा जो क्लॉट था वो निकाले, छोटा इंजेक्शन से दवाइयों से मैनेज करें उसको। उसका भी पेशेंट को क्या है, ऐसे पेशेंट्स 2 से 3 हफ्ते 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रहते हैं। वेंटिलेटर पे 2 से 3 दिन के बाद जो मुंह का ट्यूब निकाल के गले में सुराख डाल के ट्यूब वहाँ से डालना पड़ता है, उसको ट्रैकेओस्टोमी बोलते हैं। वो भी उसको हम बगैर वो सिचुएशन में, बगैर वो कंडीशन में जाने के 2 से 3 दिन के अंदर वेंटिलेटर से बाहर निकाल के उसको मोबिलाइज करें। मोबिलाइज मतलब करना शुरू करें। 3 से 4 दिन में पेशेंट आईसीयू से बाहर शिफ्ट हो गए हैं। वो भी ग्रेट अचीवमेंट है। ये एक केस के बारे में हम लोग बताना चाह रहे थे। और एक क्या था, 16 साल का बच्चा था, वो भी बेहोशी की हालत में गिर के आया था। उसको क्या था, क्लॉट नहीं था, फिर भी वेंटिलेटर पे था, क्लॉट नहीं था। अब इसको क्या करना, क्लॉट रहा बोले तो इमीडिएटली निकाल के करके उसको जल्दी से जान बचाने के ट्राई कर सकते हैं। अब इसको क्लॉट नहीं है, सीटी स्कैन करें, सीटी स्कैन नॉर्मल है। सीटी स्कैन नॉर्मल मतलब ऐसे पेशेंट्स क्या है, बहुत लंबे वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, महीना 2 महीने 3 महीने, फिर उनको फिर से ट्रैकेओस्टोमी करना। बट ये पेशेंट 16 ईयर्स था, ऐसा मैनेज करें उसको 2 से 3 दिन में वेंटिलेटर से बाहर निकाले। अब उठ के बैठा है, उठ के चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, खुद से खा रहा है। वो पेशेंट्स को डिफ्यूज एक्सियल इंजरी बोलते हैं, ग्रेड 2 DAI बोलते हैं उसको। सो वो एक पेशेंट। और एक क्या, 8 साल का बच्चा, छोटी उम्र के बच्चे को जस्ट खेलते खेलते घर पे गिरने की वजह से बड़ा सा क्लॉट हो गया था। राइट साइड एक बड़ा क्लॉट था, लेफ्ट साइड एक छोटा सा क्लॉट था। ऐसे पेशेंट को क्या है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता, बट हम बगैर ऑपरेशन के भी इलाज करें इसका, इसकी भी जान बचाए। पेशेंट बच्चा कोमा में था, कुछ बात नहीं कर रहा था, वेंटिलेटर पे जा रहा था। अब 2 से 3 दिन में बच्चा बाहर निकल के उसको भी डिस्चार्ज करती है। और एक 65 साल का आदमी, 5वां केस ये, 65 साल का आदमी जो कि पहले ऑलरेडी उसको स्ट्रोक हुआ था, ऑलरेडी खून पिघलने के गोलियां ले रहा था। वैसा पेशेंट अगर सर को मार लगता तो बचता नहीं। इसको भी ऐसे ही हुआ, पहले से स्ट्रोक होने की वजह से खून पिघलने के गोली ले रहा था, उसको ब्लड थिनर्स बोलते हैं। होने के बाद मार लगने के ही साथ ही उसको बड़ा सा क्लॉट सामने से लेके पूरा पीछे तक क्लॉट हो गया था। क्लॉट होने की वजह से पेशेंट क्या है, कोमा में चला गया था। फिर उसको वेंटिलेटर पे रखे, उसको क्या है निकाल के। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली 95 to 99% इनका जान बचना मुश्किल रहता है। वो पेशेंट हमारे पास 2 से 3 दिन में वेंटिलेटर से बाहर आया, उसका इलाज है, घर को चलते चला गया। तो ये रिसेंटली एक 10 दिन में ऐसे 5 केसेस जो है सीवियर हेड इंजरीज बोलते हैं उनको। सीवियर हेड इंजरीज का बचना, बाहर निकलना, वेंटिलेटर से बाहर आना, आईसीयू से बाहर आना ही बहुत बड़ी बात रहती है। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली 1 से 2 महीने तक वेंटिलेटर से बाहर नहीं निकलते। हम लोग न 4 से 5 दिन मैक्सिमम बोल सकते हैं, 5 दिन उसके अंदर वेंटिलेटर से बाहर निकाल के, आईसीयू से बाहर निकाल के उसको चलाना फिराना शुरू करें। ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। ये लेवल ऑफ केयर खाली आपको बड़े बड़े सिटीज़ में, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे बड़े सिटीज़ में मिलता था। अब यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 24/7 न्यूरो के केसेस हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। माइल्ड हेड इंजरीज़ का पहले इलाज होता था, अब सीवियर हेड इंजरीज़ का इलाज हो रहा है। ये सहूलतें यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं उनका पे। ये आपको 10 दिनों में 5 केसेस जो थे उनका आउटकम आपको बताना था, इसीलिए हम लोग आपके प्रेस मीट किए। मेरा नाम जो है डॉक्टर अनिल कुमार, चीफ इंटेंसिविस्ट न्यूरो क्रिटिकल केयर मन्नूर सेंटर। आज का जो ये प्रेस मीट जो कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर न्यूरो केसेस। आज का बोलने का ये है कि विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन में हम जो शॉर्ट स्पैन में 5 to 6 केसेस जो किए, ऑल आर इन ए वेरी क्रिटिकल स्टेज एंड दे आर बैड। सो उनका जो फास्टेस्ट जो रिकवरी है, जो स्टेबलाइजेशन जो करना था फ्रॉम द डे 1 ऑफ एक्सीडेंट टू द डिस्चार्ज, सो व्हाट आर द थिंग्स जो हम मुश्किलें जो आगे आए उन सबको हम कैसे डिफेंड किए, उसके ऊपर जो प्रेस मीट डिफरेंट है। तो जब पेशेंट जो RTA होता है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, हार्डली वी हैव ए समथिंग कॉल्ड गोल्डन आवर, जो 1 आवर का जो टाइम रहता है, गोल्डन आवर या विंडो बेड जो बोलते हैं, उसी टाइम पे जो पेशेंट नियर बाय हॉस्पिटल, एनी गुड सेंटर, नॉट ओनली हम यही बोल रहे हैं कि नहीं, जो नियर सेंटर है प्राइमरी स्टेबलाइजेशन कर लो। नहीं हुआ कि नियर बाय बड़ा सेंटर है, तो एग्जाम्पल के लिए मन्नूर है, समझो बड़ा सेंटर है, उसके लिए अर्ली शिफ्ट करें तो हम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस वी हैव ट्रेन्ड अवर स्टाफ आल्सो। ये क्या है, अडल्ट ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट बोल के ATLS गाइडलाइंस आता है, वो हिसाब से हम जो अर्ली पेशेंट को क्या करना है
उसके सांसें चल रही कि नहीं पहला देखते। तो उसके हिसाब से जो स्टेबलाइजेशन था, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, जो स्टेबलाइजेशन करना था, पेशेंट को जीसीएस बोल के देखते, समथिंग का ग्लासगो कोमास के लिए न्यूरोलॉजिकल टर्म्स में आता है। उसका जीसीएस के हिसाब से हमको पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है नहीं डालना है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। सडनली उसी वक्त हमको अभी पेशेंट को हम आगे का सोच के, हर पेशेंट जो भी ट्रॉमा हेड इंजरी आता है इन द कैजुअलिटी जब देखने के बाद हम उसी टाइम डिसाइड करते हैं कि इसका ऑपरेशन लगने वाला है नहीं लगने वाला है। तो लगने वाला है तभी का तभी हम ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जो ब्लड अरेंजमेंट्स, जो न्यूरो की सर्जरीज जो है 2-2, 3-3 लीटर जो हम ऑपरेशन टेबल पे उतना ब्लड लॉस होता है, हमको डायरेक्टली देना पड़ता है ब्लड। सो अरेंजमेंट ऑफ ब्लड, सो ब्लड बैंक से हम बात करके रख देते। इमीडिएटली जब पेशेंट आते हैं कि स्कैनिंग सेंटर, मेन थिंग इज सीटी स्कैन इज अर्जेंट, सो वी कैन डन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 10 सेकंड में सीटी स्कैन होता है। शिफ्टिंग लेना आना, ऑलवेज शिफ्ट द पेशेंट। जो ट्रॉमा के रहते स्पाइन बोर्ड बोल के आता है, स्पाइन बोर्ड पे ही शिफ्ट करो। सभी लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो एम्बुलेंस में पेशेंट्स आते हैं या खुद के हॉस्पिटल में, समथिंग कॉल्ड स्पाइन बोर्ड, यूज द स्पाइन बोर्ड। और सर्वाइकल कॉलर आता है, हार्ड कॉलर। जो भी हेड इंजरी के पेशेंट्स रहते हैं, सस्पेक्ट करो कि ऑलवेज दे गॉट ए सर्वाइकल इंजरी। जो माइल्ड, जो सर बोल रहे थे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जो माइल्ड इंजरी रहता है वो कन्वर्ट होकर सीरियस इंजरी ना हो जाए। तो हम हेल्प करने के लिए जाते हैं बट वो कुछ और हो जाता है। तो हेल्प भी करेंगे तो प्रॉपरली कि वी शुड ऑल, अब आप लोग हैं, हमें जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी थोड़ी नॉलेज रहना चाहिए कि हम कैसा शिफ्ट करें ताकि हम आगे उनका जान बचा सके, कुछ हेल्प हो जाए। ये हमारा जो मोटो है कैजुअलिटी में, ये ऑलमोस्ट प्राइमरी स्टेबलाइजेशन जो कर लेते हैं विद इन 30 मिनट्स। जो नेक्स्ट 30 मिनट्स से हम इन्वेस्टिगेशन हो, ब्लड प्रोडक्ट्स हो, ओटी के अरेंजमेंट्स हो, ओटी में करना है। उसी टाइम में जो पेशेंट्स के रिलेटिव आप हो या मैं हो, जो इमोशनल फीलिंग में आए रहते हैं, पेशेंट का क्या है, ऑलवेज ऑल आर इन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, उनको हम सपोर्ट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हो, कोई रिलेटिव हो, उनको हम बिठा के बात करके काउंसलिंग करना पड़ता है। और यही नहीं कि इमोशनल के साथ उनको फाइनेंशियल भी बर्डन रहता है, क्योंकि क्रेनियोटोमी इज नॉट ए सिंपल सर्जरी लाइक चलो भाई कर लेते हैं। ट्रॉमा या असॉल्ट केस में लोग सडनली पेशेंट को पानी पिलाते हैं, हाँ वो वोमिटिंग होता है। नहीं, पानी मत पिलाओ अब, क्योंकि एनी हेड इंजरी, एनी ट्रॉमा, हम जो सोचते हैं कि पानी पिलाए पेशेंट, पानी में वो उससे क्या होता है, पानी जो पीते हैं उन्होंने उनके सेंस में नहीं रहते, कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, सीधा क्या फेफड़ों में जाके उल्टा एस्पिरेशन होता है। एस्पिरेशन में वेंटिलेटर पे जाते हैं बट आने के चांसेस और डिफिकल्ट हो जाते हैं, वापस नहीं आते, चांसेस उसमें कम हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये हो गया इतना सारा, हम जब ओटी को शिफ्ट करें, सर है, सर विद इन रीचेबल, फ़ोन करते कि आप 5 to 10 मिनट सर रीच हो जाते हैं। जो हम डिसीजन लेके, टीम वर्क लेके ओटी में ले जाते पेशेंट, काउंसलिंग करते। ओटी जो ड्यूरेशन जो सर्जरीज रहते हैं 4 to 5 आवर जो सर्जरीज चलते हैं ओवर द टाइम, बट पेशेंट को हम ऑलवेज विल काउंसिल दैट इट इज़ ए हाई रिस्क केस। आपको भी समझना है, जो रिस्क है वो समझना है, बिकॉज हम जो डॉक्टर है हॉस्पिटल की तरफ से हम जो रिस्क लेने रेडी है, बट जो आम जनता की है उन्होंने ये नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं ऐसा कैसा हम इधर से जाएंगे उधर नहीं। बट जाने का जरूरत नहीं है। गुलबर्गा जो कल्याण कर्नाटक है, इट हैज़ डेवलप्ड टू इट्स मैक्सिमम फॉर द मेडिकल हेल्थ हब नाउ। वी हैव गॉट ऑल द बिग हॉस्पिटल्स, ऑल गुड डॉक्टर्स, सेम डिग्री। सर के पास जो डिग्री है मेरे पास, वही सोलापुर के लोगों के पास है, वही हैदराबाद के लोगों के पास है। इस तरह के केसेस हैंडल करने के लिए कितने डॉक्टर्स के सर्जन्स की टीम है मनोर के पास? वी हैव मोर देन 80 डॉक्टर्स अवेलेबल इन ऑल द फील्ड्स एंड ऑल द ब्रांचेस। बट जो सर के साथ है, सर और उना सर जो इंचार्ज है, उन्होंने असिस्टेंट के साथ आते हैं। जो मैं आईसीयू का इंचार्ज, जो मेरा टीम है 4 से 5 डॉक्टर्स का, और ओटी में मैं और मेरा दूसरा एनेस्थेटिस्ट कलीग रहता है। सो वी हैव 4 to 5 पीपल एट ए स्ट्रेच इन वन पेशेंट। सो ऐसा इनका एक ही पेशेंट नहीं, जो 5 से 6 पेशेंट्स हैं, उन सबके लिए ये टीम उनके लिए काम करती है। पॉलीट्रॉमा केस रहता है, सर्जन रहता है, इसमें 2 सर्जन है, मैं हूँ, डॉक्टर सागर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर विवेक सर हैं, फिर न्यूरो सर्जन है, फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, फिर इंटेंसिविस्ट है। तो एक टीम है, एक 10 ट्रॉमा टीम बोले तो एक 10 से 12 डॉक्टर्स तक आप पकड़ के चल सकते हैं।